साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस 2021 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2021 में होना निर्धारित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और यह जो टेस्ट है यह जीएस वर्ल्ड कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और ये इस प्लेटफॉर्म पर टेस्ट नंबर 11 है, जिसका एक पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें 75 क्वेश्चन को देखा है। इससे आगे के 75 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, निरेटिक पदार्थ महासागरों के किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये महाद्वीपीय मग्न तट में पाए जाते हैं। तो देखिए, महाद्वीपीय मग्न तट पर निक्षेपित पदार्थ अधिकांशतः स्थलीय अवसाद होते हैं, जिन्हें निरेटिक पदार्थ कहते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट का ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री तक होता है। अगला है, समुद्र में समुद्री जल में पाए जाने वाली लवणता का अवरोही क्रम निम्नलिखित है, मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड और फिर मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है। यहाँ पे ये जो इन्होंने चिन्ह बनाया है ये गलत है, इसको इस तरीके से यहाँ पे चिन्ह होना चाहिए था। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यदि देखें समुद्री जल में पाए जाने वाले लवणों की मात्रा, तो सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक पाया जाता है, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर कैल्शियम सल्फेट, फिर पोटेशियम सल्फेट और सबसे कम आपका कैल्शियम कार्बोनेट रहता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। तो 78 नंबर क्वेश्चन है, आइस कैप किसे कहते हैं? तो जो आइस कैप होता है वो 50,000 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। मतलब आइस कैप सामान्यतः उच्च भूमियों को आच्छादित करते हैं, जिसका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। अगला है, शोल्फ तारा निम्नलिखित किस प्राकृतिक घटना से निर्मित होता है? तो ये ज्वालामुखी से निर्मित होता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले धुआंरे के साथ वाष्प तथा गैस के साथ साथ कुछ खनिज पदार्थ भी गंधक की प्रमुखता को क्या कहते हैं? शोल्फ तारा कहते हैं। विश्व का सबसे दलदली क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सूडान बेसिन है। सूडान बेसिन मुख्यतः 300 मीटर से नीचे की ऊंचाई में आता है। यह क्षेत्र नील नदियों के द्वारा सिंचित है। यह क्षेत्र संसार के सबसे दलदली क्षेत्र है, जिसे शूड कहा जाता है। अगला है, एक फोटॉन क्या होता है? तो एक फोटॉन जो है प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटम होता है। भौतिकी में फोटॉन या प्रकाश अणु प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के मूलभूत कण को कहा जाता है। फोटॉन का द्रव्यमान जो है वो 0 होता है। अगला है, समस्थानिक क्या रखते हैं? तो समस्थानिक में जो होता है इसमें समान परमाणु क्रमांक होता है। तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक जो है समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। अगला है, यूरोप में 4 राजधानियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो यह है आपकी डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, वोल्गा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह दक्षिण पश्चिम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतीय क्षेत्र से निकलकर काला सागर में गिरती है और यह 4 राजधानी शहरों वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट एवं बेलग्रेड से होकर के प्रवाहित होती है और ब्लैक सी में जाकर के गिर जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है? तो तहसील स्तर नहीं आता, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर आता है। तो सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इसके अनुसार 3 स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन हुआ, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर। अगला है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और यहाँ ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित की गई? तो इसकी स्थापना जो है आपकी कब होती है? 1990 में होती है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो संविधान के अनुच्छेद 263 केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में होता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 263। कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किसकी कमी होती है? तो नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए कीट का भक्षण करते हैं जिससे कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकें। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन है? तो केराटिन जो है ये एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। देखिए, उन सभी अणुओं को जैव अणु कहते हैं जो किसी जीव में पाए जाते हैं। ये जटिल कार्बनिक अम्ल होते हैं।
इनका निर्माण सजीवों के शरीर में होता है। जो सजीव होता है उसी के शरीर में होता है। मनुष्यों के नाखून एवं बालों में पाए जाने वाले केराटिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अगला है एल नीनो धारा निम्नलिखित में से किस महासागरीय तट के किनारे प्रवाहित होती है? तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती है। एल नीनो धारा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर इक्वाडोर और पेरू देशों के तटीय समुद्री जल में कुछ सालों के अंतराल पर घटित होने वाली घटना है। भारत में कन्याकुमारी की अवस्थित कैसी है? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। तो आप देखें भारत में कन्याकुमारी की अवस्थित कर्क रेखा के दक्षिण में और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। वायुयान किस पर कार्य करता है? तो ये जो वायुयान होते हैं आपके, ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई अश्यान व असंपीड्य तरल या वायु एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग नियत रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल टमाटर में उपस्थित होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल, ये सभी के सभी जो है टमाटर में उपस्थित होते हैं। टमाटर जो है सोलैनेसी परिवार का सदस्य है। इसमें लगभग 10 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं जिनमें मैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल तथा एस्कार्बिक अम्ल प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 है, भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो लखनऊ में, और इसका गठन भी जो है वो लखनऊ में ही होता है। कब होता है? 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में किसान नेताओं के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई और प्रथम अधिवेशन भी लखनऊ में ही संपन्न होता है। वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो जेरेंटोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? जेरेंटोलॉजी कहलाती है। जबकि डेंड्रोलॉजी जो है ये वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल आरा मक्खी कीट से प्रभावित होती है? तो जो सरसों या राई होती है, पीली सरसों, ये इससे प्रभावित होती है क्योंकि ये जो कीट होते हैं ये पत्तियों के किनारे से अथवा पत्तियों में छेद कर तेजी से उसको खा जाते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा हार्मोन है जो बौने पौधे को लंबा करता है, पौधे में फूल बनने में मदद करता है? तो जीबरेलिंस है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो स्टेपीडियस है और सबसे बड़ी जो है वो ग्लूटियस मैक्सिमस है। आगे चलते हैं। यहाँ पे 2 सूचियाँ, इन्हें सुमेलित करना है। एक तरफ विटामिन और उसके रासायनिक नाम, इनको आप सुमेलित कीजिए। तो विटामिन B5 ये पेंटाथोनिक अम्ल हो गया। विटामिन B7 ये आपका बायोटिन हो गया। विटामिन D ये आपका कैल्सीफेरॉल हो गया। विटामिन D कैल्सीफेरॉल और विटामिन E टोकोफेरॉल हो गया। इस प्रकार से 2143 आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो केराटोसिस नामक बीमारी हो जाती है। अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो इसके लिए जो है आपका गर्म एल्युमिना, किसका? गर्म एल्युमिना का प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पेरेंस पैट्रिये सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंस पैट्रियाई को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार आपदा प्रबंधन व राहत का कार्य करती है? तो अनुच्छेद 21 के तहत देखिए, पहले पेरेंस पैट्रियाई सिद्धांत का मतलब क्या होता है? राजा देश का पिता होता है। इसके अंतर्गत संप्रभु जो सत्ता या सरकार है उस पर दायित्व होता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सरकार प्राकृतिक व मानव जनित आपदाओं में राहत व प्रबंधन कार्य करने के लिए सरकार को बाध्य किया गया है, अर्थात वह बाध्य है। भारतीय संविधान में लैंगिक समानता के सिद्धांत कहाँ वर्णित है? तो उद्देशिका में, मूल अधिकार में, नीति तत्व में, इन सभी में इसका वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके लिंगानुपात के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे अधिक लिंगानुपात आपका तमिलनाडु में, फिर छत्तीसगढ़, फिर गुजरात, फिर सिक्किम में आपका इस प्रकार से है। तो इसमें आपका तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, गुजरात और सिक्किम 1, 3, 2, 4 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा कि सबसे बेहतर स्थिति जो है वो केरल की है और सबसे न्यूनतम मतलब सर्वाधिक कहाँ पे है? केरल में, और सबसे न्यूनतम कहाँ पे है? वो हरियाणा में लिंगानुपात है। आगे चलते हैं। द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो पॉल एहरिलिच हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति के जनक निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? तो अरुण कृष्णन रहे हैं। कौन रहे हैं? अरुण कृष्णन, बी ऑप्शन। तो देखिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है, जबकि है और इसके जनक अरुण कृष्ण को माना जाता है। जबकि जो हीरालाल चौधरी हैं ये प्रेरित प्रजनन अर्थात इंड्यूज ब्रीडिंग
क्रांति के जनक माने जाते हैं। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये पेरिस में स्थित है। यह संगठन 10 यूरोपीय देशों द्वारा स्थापित है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, झारखंड तिलैया परियोजना सही है, तमिलनाडु। पाइकारा परियोजना कर्नाटक, शिव समुद्रम परियोजना केरल। पापनासम परियोजना जो है ये तमिलनाडु की है। कहाँ की है? तमिलनाडु के तहत डी वाला सही नहीं है। जबकि केरल राज्य में इडुक्की, सवीरीगिरी, कुटियायाडी, थोलियार आदि परियोजनाएं स्थित हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी मिसाइल है जो रैमजेट तकनीक से ऊर्जा प्राप्त करती है? तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये रैमजेट तकनीक से ऊर्जा प्राप्त करती है। मिसाइल हवा में मार्ग परिवर्तन करने में सक्षम होती है तथा चलते फिरते लक्ष्य को भेज सकती है। अगला है एस्प्लेंड पार्क निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह जो एस्प्लेंड पार्क है ये आपका सिंगापुर में स्थित है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शहीद व लापता हुए आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए सिंगापुर में स्थित एस्प्लेंड पार्क में युद्ध स्मारक बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, उनके योगदान को सम्मानित करना है। बलि यात्रा किस राज्य का व्यापारिक मेला है? तो ये उड़ीसा का है। भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर स्कूल सहज इंटरनेशनल किस राज्य में शुरू हुआ है? तो केरल में इसको शुरू किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? केरल में। और केरल में कहाँ पे? एर्नाकुलम जिले में कलाकी सुब्रमण्यम के द्वारा इसको खोला गया है। 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता पहली बार कब जारी की गई? तो 1971 में। कब? 1971 में जारी की गई, 5वीं लोकसभा चुनाव के पहले। लौह अयस्क के उत्पादन में शीर्ष भारतीय राज्य क्रमशः कौन से हैं? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। 115 है कि विश्व के समग्र स्वर्ण उत्पादन में चीन का अंश कितना प्रतिशत है? 13% है। 13% चीन का ही अकेले है। जबकि ऑस्ट्रेलिया का 9%, रूस का जो है 8% और अमेरिका का 7% है। आगे चलते हैं। 2 सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ खनिज और दूसरी तरफ देश, इनको सुमेलित करना है। तो देखिए, तांबा आपका चिली से, तांबा चिली, लेड है जो है आपका लेड ऑस्ट्रेलिया से, पेट्रोलियम क्रूड जो है पेट्रोलियम क्रूड वेनेजुला से, और प्राकृतिक गैस जो है वो आपकी रूस से। इस प्रकार से आपका 1, 2, 3, 4 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में बजट पद्धति की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में आरंभ होती है? तो भारत में बजट पद्धति की शुरुआत भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के काल में यह प्रारंभ होती है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था। आगे चलते हैं। पुअर इकोनॉमिक्स के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अभिजीत बनर्जी व एस्थर डेफ्लो जो हैं ये इस पुस्तक के लेखक हैं। इनकी अन्य पुस्तकें गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स, पॉवर्टी एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया शामिल हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 में देखते हैं। 119 नंबर है सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? तो ये है आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है द्रव के रूप में पाया जाता है। एक सेकेंड, 120 नंबर क्वेश्चन हुआ। यहाँ पे थोड़ा सा इसके बाद बात करें। ब्रोमीन एक तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 35 है। यह हाइड्रोजन समूह का तीसरा सबसे हल्का तत्व है। यह कमरे के सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। इसका गलनांक -7.2 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक 58.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पे एक सेकेंड, 118 नंबर हो गया, फिर 120 हो गया, 119 नंबर क्वेश्चन। ये निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो कंगारू चूहा जो है ये ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। क्यों करता है? तो मरुस्थल में रहने वाले जीवों को जेरोकोल कहा जाता है। कंगारू चूहे में पश्वेत पसीना की ग्रंथि जो होती नहीं होती, जिससे यह पानी को किसी प्रकार से उत्सर्जित नहीं करता है। सामान्य ताप पर यह हो गया है। अगला है 121 नंबर क्वेश्चन। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में अल्कोहल अथवा ड्रग्स का सेवन करके गाड़ी चलाने पर कितनी राशि का जुर्माने का प्रावधान है? 10,000 का प्रावधान है। तो याद रखिएगा इसमें 10,000 का प्रावधान है। आगे चलते हैं। ई धरती ऐप का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका संबंध जो है वो भूमि संबंधी आवेदन व सरकार द्वारा संपत्तियों का कुशल प्रबंधन से इस ऐप का संबंध है। हाल ही में भारतीय मूल के किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को। ए ऑप्शन आपका जो है
ये सही हो जाएगा। उन्हें समुद्री भोजन और खाद्य प्रणालियों के लिए एक समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित किया और अपने शोध के लिए एक पुरस्कार प्राप्त किया। इस पुरस्कार को खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स का आयोजन किया? किसने किसने? तो भारत और किस देश ने, ये बताना है। तो इंडोनेशिया के साथ भारत ने जो है वो पैसेज एक्सरसाइज या पैसेक्स एक्सरसाइज को संपन्न किया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जाने माने किस ब्रिटिश राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसमें जो है आपका मार्टिन ग्रिफिथ्स, इनको जो है नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। निम्न में से किस देश के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया के सर्वाधिक आबादी वाला देश बन सकता है? तो चीन के विशेषज्ञों का ऐसा मानना है। और संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का अनुमान है कि भारत साल 2027 तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। चीनी विशेषज्ञों का अनुमान है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए आकलन से पहले यह स्थिति आ सकती है। अगला, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल में कितने सदस्य हैं? तो 12 सदस्य। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निम्न से किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है किसको? जोश जे कटूर को नियुक्त किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार हाल ही में मई 2021 में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो पुडुचेरी ने किया है। यह लक्ष्य पुडुचेरी ने हासिल किया है। तो देखिए, केंद्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर तक पानी की आपूर्ति करने वाला पुडुचेरी चौथा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसके पहले गोवा, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं, मतलब चौथा राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश का है। अगला है, हाल ही में मई 2021 में किस राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? असम में किया गया है। ठीक है, असम में किया गया है। हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने % कर दिया है? तो ये जो है अनुमान 9.3% कर दिया है। हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 9.3% कर दिया, जब इसके पहले एजेंसी ने 13.7% वृद्धि का अनुमान लगाया था। मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि निकट भविष्य में इसमें बदलाव की कोई संभावना नहीं है। रेटिंग एजेंसी का मानना है कि हाल के वर्षों में इकोनॉमिक की ग्रोथ कमजोर रहेगी, जिससे भारत की ग्रोथ की गुणवत्ता में भी गिरावट आएगी। 132 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन यह है, राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 मिलियन बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये जो है आपका 1.411 अरब पहुंच चुकी है। अगला, हाल ही में निम्न से किस अभिनेता को उनकी शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए न्यूयॉर्क इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अनुपम खेर को। हाल ही में किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? राफेल नडाल को सम्मानित किया गया। ठीक है, और ये लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार वर्ष 2000 में पहली बार आयोजित किए गए थे। ये पुरस्कार 6 श्रेणियों में पुरुष और महिला खिलाड़ियों को दिया जाता है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है आपका 11 मई को, कब? 11 मई को मनाया जाता है। यह दिन भारत के विज्ञान में दक्षता एवं प्रौद्योगिकी में विकास को दर्शाता है। अगला है, हाल ही में असम का मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो हिमंत बिश्वा शर्मा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा जो है आपका उड़ीसा सरकार ने की है। किसने की है? उड़ीसा सरकार ने की है। देखिए, यह पुरस्कार हर साल अंग्रेजी साहित्य में उनके रचनात्मक योगदान के लिए उड़ीसा के साहित्यकारों को दिया जाएगा। पद्मश्री और पद्म विभूषण पाने वाले प्रसिद्ध लेखक मनोज दास, जिन्होंने अंग्रेजी और उड़िया भाषा में सैकड़ों कहानियाँ, उपन्यास तथा कथा कविताएं और स्तंभ लिखे हैं, उनके नाम पर इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। अगला है, हाल ही में कौन पर्वतारोही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26 बार चढ़ने वाला दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं? तो ये हैं कौमी रीता शेरपा।
ठीक है, कामी रीता शेरपा। और ये जो है 7 मई को 25वीं बार दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो किसने लगाया है? ये प्रतिबंध जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा लगाया गया है। तो लगाया क्यों गया है? क्योंकि जो ग्लाइफोसेट है एक विवादास्पद खरपतवार नाशक है जो आमतौर पर कपास के खेतों में खरपतवार को मारने के लिए उपयोग किया जाता है। हाल में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो डीएमके के नेता एमके स्टालिन ने शपथ ली है। हाल ही में निम्न से किस देश ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो कनाडा ने यह मंजूरी दी है और यह बच्चों के लिए मंजूरी पाने वाला यह दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन है। इससे पहले यह वैक्सीन 16 से ज़्यादा उम्र वालों को लगाई जा रही थी। महात्मा गांधी के किस पूर्व निजी सचिव का हाल ही में निधन हो गया? तो इनका जो नाम था वो क्या था? बी कल्याणम था। क्या था? बी कल्याणम। ये गांधी जी के निजी सचिव थे। कल्याणम 1943 में बापू के निजी सचिव बने थे और 1948 में उनकी हत्या के समय तक वह इस पद पर आसीन थे। वे बंगाली, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में कुशल थे। वे महात्मा गांधी के कट्टर अनुयायी थे और 1960 के दशक में राजा जी के साथ जुड़े भी थे। कल्याणम का जन्म 1922 में शिमला में हुआ था। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा डिजाइन किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके बंदर जनगणना की है? तो किसने की है? यह बंदर जनगणना जो है आपका हरियाणा सरकार के द्वारा कराई गई है। तो देखिए आपका कहते हैं हरियाणा ने 2021 के लिए एक बड़ी वन्यजीव जनगणना के भाग के रूप में 3 दिवसीय बंदर जनगणना का आयोजन किया है। पूरे हरियाणा में 600 से अधिक लोगों ने बंदर जनगणना में भाग लिया और वाइल्ड लाइफ सेंसस हरियाणा मोबाइल एप्लीकेशन पर लगभग 6000 बंदरों का डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया गया है। अगला है जेजरो क्रेटर, जिसकी तस्वीर हाल ही में मई 2021 में खींची गई किस खगोलीय पिंड में एक क्रेटर है? तो ये जो है आपका मंगल ग्रह पर यह एक क्रेटर है। नासा के परसिवरेंस रोवर ने हाल ही में प्राचीन क्रेटर जेजरो क्रेटर के तल की संरचना का अध्ययन करना शुरू कर दिया। इस रोवर ने क्रेटर के तल पर बिछी चट्टानों पर अपने विज्ञान के साधनों को केंद्रित करना शुरू कर दिया है। इस रोवर के रोबोटिक आर्म में वाटसन नामक के एक कैमरे ने चट्टानों के विशेष चित्र लिए हैं। आगे चलते हैं 145 नंबर क्वेश्चन। 145 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 2020 में सबसे अधिक प्रेषण प्रवाह रेमिटेंस इनफ्लो दर्ज किया है? तो स्विट्जरलैंड। किसने? स्विट्जरलैंड। एक सेकेंड, गड़बड़ हो गया। स्विट्जरलैंड नहीं, सबसे अधिक किसने प्राप्त किया है? तो वो भारत ने प्राप्त किया। दूसरे नंबर पे चाइना आता है। दूसरे पे चाइना आता है। और यह एक जो ये आपका कह सकते हैं प्रेषण प्रवाह है, यह एक देश से दूसरे देश में भेजे गए धन का योग है। यह व्यवसाय, भुगतान या परिवार के सदस्य दोस्तों को भुगतान प्रेषण हो सकता है। हाल ही में किस देश ने पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह बैठक की मेजबानी की है? तो भारत के द्वारा यह मेजबानी की गई है। भारत ने इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है और नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की। आगे चलते हैं, कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए माउंट एवरेस्ट शिखर पर कौन सा देश सीमा रेखा लाइन ऑफ सेपरेशन बनाने जा रहा है? तो चीन के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। यह चीन के ओर से जाने वाले पर्वतारोहियों को नेपाल शिखर पर चढ़ने वाले लोगों से संक्रमित होने से बचाने के लिए किया जा रहा है। हाल ही में खबरों में देखा गया यजीदी अल्पसंख्यक धार्मिक समूह मुख्य रूप से किस देश में पाया जाता है? तो ये जो यजीदीवाद है ये एक अद्वैतवादी धर्म है। क्या है? अद्वैतवादी धर्म है जिसका पालन यजीदी लोगों द्वारा किया जाता है, जिनकी आबादी दुनिया भर में लगभग 7 लाख है। वे जातीय रूप से कुर्द हैं। इस समूह का अधिकांश हिस्सा उत्तरी इराक में है और सिंचर के आसपास केंद्रित है। हाल ही में इराक में अत्याचारों की जांच करने वाली संयुक्त राष्ट्र की टीम ने घोषणा की इस बात के प्रमाण मिले हैं कि इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने 2014 में यजीदी अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार किया था। क्वेश्चन नंबर 149, बुखारेस्ट 9 किस अंतर्राष्ट्रीय ब्लॉक के 9 देशों का समूह है? देखिए 9 देश बुल्गारिया, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लताविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया ने नाटो के भीतर राजनीतिक परामर्श और सहयोग के लिए एक प्लेटफॉर्म स्थापित किया है। इसे बुखारेस्ट लाइन या B9 नाम दिया गया। इसे नाटो गठबंधन में
पूर्वी फ्लैंक की आवाज़ के रूप में माना जाता है। हाल ही में B9 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देशों को वर्चुअली संबोधित किया है। आगे चलते हैं। हाल ही में 150 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्थान या मंत्रालय ने मानसिक कल्याण के लिए मोबाइल एप्लीकेशन दोस्त फॉर लाइफ लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। तो इस प्रकार से यहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में छात्रों के मनोवैज्ञानिक सामाजिक कल्याण के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है। यह नया ऐप सीबीएसई संबंधित स्कूलों के कक्षा 9 से 12 के छात्रों और अभिभावकों की मदद करेगा। इस ऐप के द्वारा अधिक या प्रशिक्षित परामर्शदाताओं द्वारा सप्ताह में 3 बार लाइव काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 150 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।